राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली में ऐसे दुर्भाग्यशाली चिन्ह जो जीवन में एक्सीडेंटल चांस को बढ़ाते हैं। अब देखिए, इन सब फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई पॉजिटिविटी जीवन में वीडियो बनाने से या देखने से नहीं आती। वीडियो भी इसीलिए बनाया जा रहा है कि एक तो जीवन रेखा पर ऐसी गतिविधियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, अगर ऐसी फॉर्मेशंस हैं तो थोड़ा उस समय जातक को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई ऐसी फॉर्मेशन बनी है, इम्पैक्ट उसका जीवन में ज़रूर देखा जाता है। लेकिन हम अगर बचाव के लिए कोई उपाय करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की अगर इच्छा होती है तो हमारा बचाव भी निश्चित ही होता है। देखिए, लाइफ लाइन पर एक्सीडेंटल चांस को कैसे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। कोई एमपी के भाई हैं अपने, उन्होंने कि मैडम इसको थोड़ा सा आप फॉर्मेशन के रूप में समझाने की कोशिश करें। तो देखिए, जीवन रेखा पर ये कई प्रकार से आपने एनालिसिस के दौरान भी देखा होगा कि अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से फॉर्मेशंस बनती हैं। लगभग आप देखेंगे ज़्यादातर जो हाथों में आपको मिलेगी फॉर्मेशन, वह एक गहरी राहु रेखा का इम्पैक्ट। उसी समय पीरियड आप देखोगे, ये जो आपको निम्न मंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ आपको या इस एरिए में यहाँ पर भी या ये रेखा आगे बढ़ सकती है। ये तो हाथ की जो हाथ है जिस व्यक्ति का, उसके हाथ में जब ये रेखा चलती है, उसी से ये फिक्स पता चलता है कि कौन सी फॉर्मेशन कितनी प्रभावी रहेगी। लेकिन मुद्दे की बात अगर समझें तो एक राहु रेखा काट सकती है, तीनों रेखाओं को भी काट सकती है, दो को भी काट सकती है, एक को भी काट सकती है। कुछ राहु प्रभाव निम्न मंगल पर रहे, मान लीजिए यहाँ आपके कोई राहु का चिन्ह बना हो, इसी रेखा पर धब्बे के निशान बने हों, डॉट का निशान बना हो, आपकी जीवन रेखा इस टाइम पीरियड ज़रूर आपको डिस्टर्ब मिल सकती है। इसके साथ ये रेखा आगे तक नहीं निकली, सिर्फ आपकी जीवन रेखा को यहाँ काटा है, तो देखिए ये हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करती है। अब शरीर यहाँ दुखी परेशान है तो निश्चित ही उसका प्रभाव मस्तिष्क और हृदय रेखा पर भी पड़ेगा। तो इन पर भी आप देखेंगे उस समय कुछ डिस्टरबेंस मिलेगा, दो रेखाएं भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए, इन रेखाओं में ओवरलैपिंग होना, ओवरलैपिंग किसी भी रूप में ये अंदर से बाहर से हो सकती हैं। और ये जो रेखा राहु रेखा का अगर ये पार्ट है और इस पर ये वाली फॉर्मेशन बनी है तो भी ये एक्सीडेंटल चांस को बताएगी। अगर ये वाली फॉर्मेशन यहाँ इस प्रकार से नहीं बनी है, यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से उतर गई और ये एक राहु रेखा इस प्रकार से चल दी और यहाँ आपको कोई दीप का निशान बनता हुआ दिखाई दे, तो भी ये एक्सीडेंटल चांस को, मेजर दिक्कतों को बताएगी। अगर इस प्रकार से फॉर्मेशन नहीं बन रही है और यहाँ पर ये राहु का प्रभाव आया हुआ है इस हिस्से पर, ये रेखाएं इस प्रकार से झूलते हुए भी चल सकती हैं, इस प्रकार से धब्बा भी बना सकती हैं। और यहाँ से ये रेखा बिल्कुल आप देखेंगे हल्की हो रही है और यहाँ से ये जो आपको राहु रेखा का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक
इस प्रकार से फॉर्मेशन यहाँ बना दे। अब देखिए यहाँ जीवन रेखा आपको ज़रूर डिस्टर्ब मिलेगी। अगर कोई एक्सीडेंटल वगैरह चांस बनना है तो यहाँ इस रेखा का जो आकार है, ये इस जो आगे पीछे की रेखा है, इससे बिल्कुल ये हल्की हो जाएगी। तो ये भी फॉर्मेशन एक्सीडेंटल चांस को यहाँ बताती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी फॉर्मेशंस पहले आपको बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, मान लीजिए ये सिर्फ जीवन रेखा है और कोई भी इस पर रेखा नहीं है, सिर्फ एक बिंदु का निशान आपको बनता हुआ दिखाई दे। और ये एक जो बिंदु है, आप अगर दूर से ऐसे हाथ देखते हैं तो ये आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, ये भी एक्सीडेंटल चांस बनाता है। अगर देखिए तीनों इस प्रकार से अगर हम चलते हैं इस हाथ पर इस प्रकार से, अगर ये वाली फॉर्मेशन यहाँ भी एक जैसी है, तो उस स्थिति में अब देखिए ये देखते हैं दूर से हाथ, तो दूर से दिखाई देनी चाहिए, ऐसा नहीं हल्का सा ऐसे टिक का निशान हो रहा है और उस पर हम ऐसे बोलें कि व्यक्ति लंबे समय के लिए चारपाई पे रहेगा। लेकिन ये फॉर्मेशन एक रियल हैंड में एक लड़के के देखी थी और काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी सारे ऑपरेशन होने के बाद उसका स्वास्थ्य अच्छा हुआ था। लेकिन अच्छा हुआ था उसके लिए ये चीज़ें जो रेखाएं हैं उसके हाथ में आगे की काफ़ी अच्छी थी। लेकिन तीनों प्रधान रेखाओं पर एक साथ चमकती हुई डॉट की फॉर्मेशन है, तो मेजर एक्सीडेंट की तरफ ये संकेत करती है। तो यहाँ से भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा जीवन रेखा, ये हमारी जीवन रेखा, और जीवन रेखा पर इस प्रकार से घूमती हुई रेखाएं और यहाँ पर ये फॉर्मेशन भी नुकसान को बताती है। इसके पास ही ये वाली फॉर्मेशन आ जाए तो भी एक्सीडेंट करवाती है। एक ट्रायंगल बना रहता है और उस पर ये वाला क्रॉस का निशान बन जाए और जाके एक राहु रेखा इसको स्पर्श कर ले, मेजर दिक्कतें यहाँ इस जातक को आएंगी, नुकसान इसको होगा। तो जीवन रेखा पर काफ़ी सारी फॉर्मेशंस बनती हैं जो एक्सीडेंट को बताती हैं। लेकिन जो मुख्य बातें रहती हैं वह ये रहती हैं कि कोई ऐसी घटना तो घटित हो रही है, हाथ में दिखाई दे रही है, जीवन सेफ है या नहीं है, उसके लिए उस रेखा के प्रभाव को देखा जाता है। प्रभाव यानी आगे की जो हमारी रेखाएं हैं उनकी गतिविधियों को देखा जाता है और उस समय पीरियड उस रेखा पर किस प्रकार का प्रभाव, वह रेखा कितनी प्रभावी है, किस प्रकार से अन्य ग्रह चिन्ह वगैरह का इम्पैक्ट उस समय उस रेखा पर आया हुआ, ये भी देखना चाहिए। बाकी मंगल स्थिति, शनि स्थिति किस प्रकार की हाथ में है, और भी कोई अन्य नेगेटिव मार्क वगैरह तो नहीं जो हमारी प्रधान रेखाएं उन पर आया हुआ, तो इन सब को भी हमें देखना चाहिए। अब देखिए कुछ और फॉर्मेशन होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ ये निम्न मंगल रहता है, यहाँ ये शनि का पर्वत, ये फॉर्मेशन आपको काफ़ी हाथों में मिल जाएगी। यहाँ ये खराब फॉर्मेशन मानी जाएगी। कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, लेकिन देखिए एक्सीडेंटल चांस के लिए ये फॉर्मेशन काफ़ी प्रभावी देखी जाती है। एक्सीडेंट लगभग ये करवाती है। शनि मंगल का मेल दोनों के अगर स्वभाव की बात की जाए तो
गर्म स्वभाव और दोनों ही यहाँ इनका आपसी मेल जीवन में विस्फोट जातक के लाता है और जीवन में अक्सर प्राय नेगेटिव फल इस रेखा का देखा जाता है। अब देखिए यहाँ भी ये देखिए बुध पर्वत पर ब्लैक कलर का तिल काफ़ी हाथों में देखने को मिलता है और क्रोस का निशान भी बन जाता है, बना रहता है। ये दोनों भी ऐसे चांस बनाते हैं, ऐसे चांस बना देते हैं जिसके चलते जीवन में आर्थिक हानि तो होती है जातक को, शारीरिक क्षति भी ये पहुंचाते हैं। कष्टदायक ये चीज़ यहाँ माने जाते हैं। इन्हें भी एक्सीडेंट के लिए देखा जाता है, ट्रेजेडी के लिए देखा जाता है। अब देखिए ये जो हमारी माइंड लाइन है और ये हृदय रेखा, और देखिए शनि के नीचे का ये पार्ट, यहाँ भी अगर कोई डिस्टरबेंस आता है इस पार्ट में तो ये सही नहीं होता, ये भाग्य को कमज़ोर करने वाला रहता है। यहाँ राहु प्रभाव में चीज़ें देखी जाती है और यहाँ पर ये मंगल एरिया शनि के भाग्य स्थान के नीचे, और अगर डिस्टरबेंस या कुछ भी आया हुआ है, धब्बे वगैरह, कट क्रॉस वगैरह के निशान, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते, दुर्भाग्य को बढ़ाने वाले रहते हैं। तो देखिए यहाँ इस एरिया में ये पूरा जो एरिया है इस पर कहीं भी आपको क्रॉस का निशान दिखे तो समझ लेना चाहिए ऑपरेशन होगा। ये मंगल एरिया है और ये शनि के नीचे भाग्य स्थान, तो यहाँ ये अगर ये बनते हैं तो ऑपरेशन को बताएगा। और यहीं अगर इसी एरिया में कहीं भी आपको ये फॉर्मेशन बनती दिखाई दे, ये स्टार फॉर्मेशन बनती दिखाई दे, तो यहाँ हमें समझना है एक्सीडेंटल चांस जातक में के जीवन में लगे रहेंगे। अब ऑपरेशन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई बीमारी है उसके लिए हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बाद कोई ऑपरेशन करवाना है, लेकिन यहाँ ये संकेत देगा कोई ना कोई अप्रिय घटना, ट्रेजेडी जातक के जीवन में होगी और उसके फिर चलते जीवन में काफ़ी संघर्ष जातक के रहेगा। अब देखिए यहाँ भी क्रॉस को अच्छा नहीं माना जाता, सर पर चोट लगती है। नेचर की अगर स्वभाव की बात की जाए तो वह भी जातक का अच्छा नहीं रहता। तनाव, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़ा जीवन में ऐसे जातकों के देखा जाता है। वैवाहिक जीवन भी इससे प्रभावित होता है और ये भी यहाँ एक्सीडेंटल चांस बढ़ाता है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझें तो इस प्रकार से हमारी जीवन रेखा, ये माइंड लाइन और हृदय रेखा भी आपको यहाँ से बेंड होती हुई दिखाई दे। अब देखिए यहाँ भी ये दो प्रकार से फॉर्मेशन बनती है। एक हृदय रेखा इस प्रकार से जाकर ऐसे घूमती है, एक यहाँ से ही इस प्रकार से घूमती है। दोनों ही फॉर्मेशन नेगेटिव है। हार्ट लाइन इस प्रकार से होनी चाहिए। जब ये नीचे की तरफ जाती है तो हृदय रेखा में के जो शुभ गुण रहते हैं, पॉजिटिव सोच वगैरह, फीलिंग्स, भावनाएं वगैरह, उनमें कमी ये यहाँ करती है। अब मंगल प्रभाव बुद्धि पर भी रहता है, हृदय पर भी रहता है और जो भी डिसीजन है, निर्णय क्षमता है, कार्यों में डिले है, इस जातक के रहती है। लेकिन जब ये फॉर्मेशन यहाँ से निकलती है, यहाँ देखिए गुरु को अगर स्पर्श करती है इस प्रकार से ये जाकर, एक यहाँ भावनाओं की कमी इसमें रहती है। चाहे ये गुरु से निकले, गुरु को स्पर्श करके नीचे जाए, चाहे ये आपके यहाँ से ये नीचे जाए, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ बचाव ये रेखा करती है। अब यहाँ भी समझने वाली बात है, अगर गुरु मजबूत है किसी जातक का तो निश्चित आप देखेंगे
इस फॉर्मेशन में कमियां देखने को मिलेंगी। लेकिन ये यहाँ इस प्रकार से चली जाए और गुरु यहाँ कमज़ोर है और ये फॉर्मेशन इस प्रकार से बनी है, तो निश्चित ही जीवन में एक्सीडेंटल चांस बनते हैं। नेगेटिव फॉर्मेशन ये मानी जाती है। पारिवारिक सुख के लिए भी संघर्ष होता है, वैवाहिक जीवन के लिए भी तनाव देखा जाता है। इसके साथ सडनली ऐसा जातक कब क्या डिसीजन लेगा इनको स्वयं को भी पता नहीं रहता। इसके अलावा यहाँ एक्सीडेंटल चांस बनेंगे, ये फॉर्मेशन है बनाएगी। इस जातक को कितनी उससे क्षति होगी या नहीं होगी, ये फिर इसकी ये प्रधान रेखाओं की गतिविधियों से हम जान सकते हैं। देखिए, एक हाथ ऐसा भी मैंने देखा अपने जीवन में, बिल्कुल ये वाली फॉर्मेशन है, इसे एक्सीडेंटल चांस के लिए देखा जाता है। बार बार एक्सीडेंट के लिए ऐसे हाथों को देखा जाता है, लेकिन ये फॉर्मेशन होने के बाद भी इन रेखाओं की जो गतिविधियां थी, तीनों प्रधान रेखाओं की, ये बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरी, एक भी राहु रेखा नहीं, कहीं से रेखा ब्लर नहीं, कोई भी इनके ग्रह पर्वतों पर डिस्टरबेंस नहीं। तो देखिए, एक्सीडेंट हुए 2.5, 2, 3 साल के बाद एक्सीडेंट होते रहे, लेकिन कभी वो बोलते हैं ना, थोड़ी भी चोट नहीं लगी, अंगुली से भी खून नहीं निकला। तो रेखाओं की जो गतिविधियां हैं वो हमें देखनी चाहिए। बाकी ये फॉर्मेशन नेगेटिव ही मानी जाती है और इसका इम्पैक्ट भी एक्सीडेंटल चांस के लिए देखा जाता है। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। ये हमारी जीवन रेखा, यहाँ से माइंड लाइन चलती हुई इस प्रकार से चंद्र पर्वत पर पहुँच जाए और यहाँ पर जाकर एक स्टार का निशान ये बना दे। तो देखिए, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। अपने किसी ना किसी जो चिंता, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है, अपनी कोई ना कोई ऐसी सोच इनके माइंड में इस प्रकार से विचार किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। घर परिवार से दुखी व्यक्ति हो सकता है, पार्टनर से दुखी हो सकता है, प्रेम प्रसंगों के चलते हो सकता है, काम धंधे के चलते हो सकता है। कारण उसमें कुछ भी बने, लेकिन ये किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन के चलते जीवन में कोई भी बड़ा सा बड़ा नेगेटिव स्टेप उठाने वाला ये जातक रहता है। तो ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर चंद्र स्थिति अगर कमज़ोर है तो ये वाली फॉर्मेशन जीवन में ज़्यादा संघर्ष जातक को करवाती है। पढ़ाई लिखाई सब में कमी देखी जाती है, काम धंधे के सुख वगैरह सब में। और इतना डिप्रेशन में ऐसा जातक चला जाता है और उसके बाद कोई भी नेगेटिव स्टेप उठाने पर ये मजबूर हो जाता है। तो इस फॉर्मेशन को भी एक्सीडेंटल चांस के लिए देखा जाता है। चंद्र पर क्रॉस निशान को भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ये भी नेगेटिव फल ही देने वाला रहता है। अब देखिए, ये इस प्रकार से हमारी माइंड लाइन, और माइंड लाइन के अंत में अगर क्रॉस का निशान बन रहा है और जो मस्तिष्क रेखा है वो इस प्रकार से झूलती हुई आपको चलती हुई दिखाई दे, यानी थोड़ा सा इसमें आपको ये लहकती हुई दिखाई दे और यहाँ एक क्रॉस का निशान बना हुआ रहे, तो ये भी सर पर चोट को बताता है। यानी कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसके चलते सर पर चोट जरूर जातक के लगती है। यहाँ पर बुद्धि की अगर बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी की कमी देखी जाती है, अस्थिर बुद्धि ऐसे जातक की रहती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हथेली में दुर्भाग्यशाली चिन्हों से संबंधित, रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।